ओम शांति ज़रूर लिख दीजिएगा। जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं तीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। आखिर ये क्राइम बढ़ कैसे रहा है हमारे कठुआ शहर व आसपास के इलाकों में। वार्ड नंबर 10 में हमने देखा कि मर्डर होता है, 2 बच्चों को बेरहमी से जान से मार दिया जाता है। अब एक और मामला, जिस तरह आप कैप्शन में देख रहे हैं, आखिर किसने मारा रूप सिंह को। जी हाँ, 40 वर्षीय रूप सिंह, जो कि धन्ने के रहने वाले हैं, बसंतपुर के पास ही पड़ता है। रात को अपने घर में सो रहे थे अपने कमरे में, और अज्ञात व्यक्ति, क्योंकि अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि कौन है, अज्ञात व्यक्ति आता है और देसी गन, साफ तौर पर कहे, वो लेकर आता है तो सीधा उन पर जो है वो गोली चला देता है। इतने में रात को हफड़ा तफड़ी मच जाती है, और जैसे हफड़ा तफड़ी मचती है उनके भाई आते हैं, आसपास के लोग आते हैं और उन्हें जीएमसी लाते हैं। पर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है इलाके में बिल्कुल, अगर साफ तौर पर कहे तो सनसनी फैल चुकी है। इलाके वाले डरे हुए हैं। हालांकि हमारी टीम भी वहाँ पर पहुंची, वहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, परंतु हमने परिवार वालों से बात की और उसके साथ साथ जो है वहाँ के आसपास के लोगों से भी बात की, और आपको वो पूरी लोकेशन भी दिखाएंगे। यहाँ से जो कातिल है, जिसने जो है वो गोली चलाई है रूप सिंह पर, 40 वर्षीय रूप सिंह पर। रूप सिंह जो कि जेसीबी चलाते थे, उनका एक ट्रैक्टर भी था, और इसके साथ साथ 2 उनके बच्चे भी हैं। और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, और सब लोग सोच में पड़े हैं। अभी मैं अतुल को बोलूँगा, फ़ोन में हमने सारी वीडियो शूट की है, ये सारी आपको दिखाते हैं और ये देखते जाइए। ये देखिए, ये बिल्कुल वही लोकेशन है, यहाँ से रूप सिंह को गोली मारी गई है। और मौके पर जो है पुलिस के अधिकारी भी वहाँ पर पहुँचते हैं। ये सारा तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर एसएसपी कठुआ मैडम मोहिता शर्मा भी पहुँच जाती है। बहुत बड़ा क्राइम जो है धन्ना में बिल्कुल वो देखने को मिला है। वो देखिए, एसएसपी कठुआ मैडम मोहिता शर्मा। ये देखिए, ये वही जगह है, यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो है जिस जगह से जो है वो गोली चलाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल ये वही लोकेशन। ये इसी खिड़की के अंदर से जो है कातिल ने बंदूक जो है वो अंदर डाली है, इसी खिड़की के अंदर से जाली से, और उसके बाद रूप सिंह पर जो है वो गोली चलाई है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हालांकि एसएसपी कठुआ मैडम मोहिता शर्मा कहना था कि जल्द से जल्द कातिल को पकड़ा जाएगा, और फिर भी सोचने वाली बात है, आखिर इतना क्राइम बढ़ कैसे रहा है। साफ तौर पर वही कमरा है जिसमें, और साफ तौर पर बताया, रूप सिंह सोए हुए थे इसी कमरे में। ये बिल्कुल इसी कमरे में रूप सिंह सोए हुए थे, और यहाँ पर एसएसपी मैडम, जिस तरह से आप लाइव देख रहे हैं, क्राइम सीन पर एसएसपी कठुआ मैडम मोहिता शर्मा पहुंची है।
तो आगे की छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है। करतार सिंह जी यही दूजे घर सुते इस घर सुनते ये दो बच्चे है कन्ना भैया सुते राती बंदे आए और उन्हें इधर साइड ऊपर मतलब कि जाली च फायर किया, फायर करिए इधर गायब हुई है तो कोई पता नहीं चला भी कितने गए कितने नहीं गए। अगर घर दे विच बंदा सेव नहीं आया तो फिर बाहर जो अगे पिछा होर भी चाहता कोई कुछ नहीं होता बंदा बाकी की करेगा। मैं ये चाहना कि मैं सानू इंसाफ चाहता है बस। मेरे ब्रदर ने, मेरे बड़े ब्रदर ने, हाँ जी मैं सबसे छोटा ब्रदर है रूप सिंह, कोई 40 साल राती कोई 12 मतलब कि पौने 12 बजे बिच हुई है वारदात। हाँ जी हाँ जी जाली विचों फायर किया सामने दिखी सकने सुराख भी होता है फायर करिए तो मैं एक्चुअली निकली कोई पता नहीं चला कि कितने गए कितने नहीं गए। भैया लड़ाई झगड़ा और मैं फिलहाल पहले बाहर आए देखो मैं भी घर आया थे लड़ाई झगड़ा बिजनेस है अपना कोई भी इधर जाते हैं टेरिटोरी साइड भी कटिंग करने जाते हैं हो सकता इधर हो जाए इधर भी बीच के बंदे ने जो कुछ लगते भी है ना ऐसी गल नहीं है कि नहीं हो माड़ा मोटा लड़ाई झगड़ा या कुछ भी चलता होगा बाकी हूँ देखो इनके ऊपर ही है। क्या काम करते हैं थोड़े ब्रदर? मेरे ब्रदर अपनी करिए ट्रैक्टर भी है मशीन भी है और कटाई का काम भी करते पेड़ की कटाई का। पुलिस वगैरह आई? हाँ जी पुलिस आई राती। मैं यही चाहना कि सानू इंसाफ चाहिए या खून के बदले खून बस और कुछ नहीं इंसाफ चाहिए और किसी भी हालत के विच इंसाफ चाहिए। कोई शक वगैरह दस्या पुलिस वाले की कोई बड़ा मोटा कोई शक नहीं किसी पर मैं यहाँ किसी का बोल नहीं सकता अगर वेरिफिकेशन की अगर सानू शक हो खुद भी कुछ कर सकते ठीक है शक भेजा मैं किसी का ना आया कुछ भी नहीं लग बाकी बच्चे लगने तो बथेरे अपने ताए भी पीछे कुछ ऐसे इंसान ने नहीं बोलते चलो नहीं बोलते या कुछ भी होगा बच्चे 2 बच्चे नहीं छोटे बच्चे रही है जी सिर्फ छोटे छोटे बच्चे रही है। अजीत सिंह साढ़े साढ़े उम्र 64 साल हुई मैं पहली बार सुना ना एड़ा कम कि वारदात पहली बारी हुई हूँ बाहर अंदर काम करते रहते हैं हूँ सानू क्या पता कोई गलबात होंगी या नहीं होंगी इनके कन्नै आंदे भी आन बंदे ऐसी गल नहीं है हूँ इस गल्ला कोई पता नहीं है कि गल है कि नहीं पुलिस ने आपू इंसाफ कड्ढ और तुम आखो भी असें कुसै पर शक शुबा इ'यां बिना मतलब बोली दी कि कुसै गरीब गी क्या मरवाना ये तो पुलिस का कम्म है कि जेह्ड़ी कारवाई करनी है पुलिस करे पुलिस करगी एह् कम्म ये मैं तुहानू पहले आखिता भी असें पहली बारी जेह्ड़ा कम्म सुनेआ असें तां इ'यां बेह्ड़े च लेट रैह्ने अपने अपने चारवाई खिच्ची ते बेह्ड़े लेट रहे सानू इन्ना भी नहीं इन्नी मिलीटेंसी इन्नी ओह् आई साढ़े इलाके जो भी नहीं हा असें इ'यां बेचिंत होइयै सेई रैंह्दे ते पहली दफा जेह्ड़ा कम्म होया सुत्ते मन्नी गोली मारी ये जाली हाँ क्रॉस की मतलब कि इन्ना बड़ा बरूद भी लगे उसी कन्नै देसी कोई कहते ना क्या मतलब कि देसी राइफल चला दी जेडी चली दी देसी राइफल है कोई मतलब कि अंदर पाई नहीं काम है दिखना कि ठीक है जेडे अंदर पेदा हा कुछ भी सामान पेदा होदा पेदा हो दे पुलिस पूरी अपनी छानवाई करिए हाँ जी हाँ जी बाकी कमरा लॉक करा दो ना अंदर किसी जाने मना नहीं है कि नहीं जाना था। तो जिस तरह से आपने सुना ये रूप सिंह के भाई हैं जिन्होंने सारी बात बताई है और अब एक बड़ा सवाल है कि आखिर कौन आया रात को किसने जो है रूप सिंह पर गोली चलाई और किसने मारा रूप सिंह को। रूप सिंह एक ऐसे शख्स थे जब हमने मोहल्ले वालों से बात की तो उनका कहना था कि रूप सिंह कभी किसी को गलत नहीं बोलते थे हर एक के साथ मिलजुल कर रहते थे उनका तालमेल जो है वो गांव में बहुत अच्छा था 2 छोटे छोटे बच्चे थे और अब जाके ये देखने को मिला अगर किसी से रंजिश थी उन्होंने तो कहा साफ तौर पर रूप सिंह के भाई ने कि किसी के साथ रंजिश नहीं थी पर अगर रंजिश भी थी तो क्या रंजिश के ये नतीजा निकलेगा कि कोई गोली मार देगा
और वो भी देसी गन से, जिस तरह से बताया गया था कि साफ तौर पर बताया, रूम लॉक था। जैसे एसएसपी कठुआ मैडम मोहिता शर्मा आई, मैडम ने पूरी छानबीन की और हमने भी बात की, तो मैम से पूछा तो मैडम ने कहा बस हमें कुछ समय चाहिए, हम जरूर कातिल को ढूंढ निकालेंगे और कातिल पकड़ा भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि कातिल नहीं पकड़ा जाएगा। अगर हमने वार्ड नंबर 10 में 24 घंटे के अंदर मर्डर मिस्ट्री जो है, ब्लाइंड मर्डर केस था, वो सुलझा दिया, तो इसे भी हम बड़ी जल्दी सुलझा देंगे। पर बड़ा दुख हो रहा है कि अब क्राइम रेट बढ़ रहा है, किसी को किसी से डर नहीं है। पुलिस का तो बिल्कुल डर नहीं रहा है लोगों को, क्योंकि अगर पुलिस का डर होता तो इस तरह से जो है ये वारदात जो है वो देखने को नहीं मिलती, ये इतना बड़ा क्राइम देखने को नहीं मिलता। मतलब महीने के अंदर ही ये दूसरा क्राइम हो गया। अभी 6 मई के आसपास एक क्राइम हुआ था, तो अभी देखिए अभी महीना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, एक और क्राइम जो है वो हो गया। तो दुख हो रहा है हमें भी ये खबर बताते हुए। अब परिवार से कितनी बात करते, परिवार वालों का इस वक्त आपको पता है माहौल किस तरह से होता है, सब दुखी थे, रो रहे थे। बहरहाल बड़ी मुश्किल से उनके ब्रदर ने आके बयान दिया, उन्होंने कहा मैं देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ब्रदर पर कोई ऐसा न बोले कि उसकी किसी के साथ रंजिश थी या उसने किसी को। बड़े आराम से घर पे आए, कहते बात कर रहे थे, उसके बाद सो गए और सोने के बाद सुबह उठ के देखते, रात को जब गोली चलती है तो वो जैसे ही देखते तो रूप सिंह जो है वो वहाँ पर डेड पाए जाते हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब देखते हैं पुलिस इस मामले को कितनी जल्दी सुलझाती है। तो ये पूरी हमने आपको खबर जो है कवर करके एक एक डिटेल, एक एक एंगल सारा बता दिया, जो उस वक्त वहाँ पर हुआ, जो लोगों ने वहाँ पर कहा, जो नेबर्स ने वहाँ पर कहा, जो उनके भाई ने वहाँ पर कहा। अब हम पुलिस से यही मांग करेंगे, एसएसपी मैडम ने जिस तरह से बोला कि सुलझा तो लेंगे, सुलझाना अच्छी बात है, पर इस तरह के मामले जो है वो एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह के मामलों में जो है कमी नहीं होने ही नहीं चाहिए इस तरह के मामले। तो आगे जो भी अपडेट होगी इस खबर की वो भी हम आपको जरूर बता देंगे। तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं उतीन शर्मा, कैमरा अतुल के साथ लखनपुर, इस वक्त लखनपुर में खड़े हैं, लखनपुर धन्य से। जय हिंद, जय भारत।